नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी के मित्र अडानी को संभालने के चक्कर में बैंक ऑफ बड़ौदा खुद लड़खड़ा गया, लेकिन अडानी नहीं संभले। बेचारे रोज उम्मीद बांधते हैं कि कल कुछ हो जाएगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। तो सवाल है कि अडानी का अब क्या होगा। 2 से सरक कर 26 पर तो आ ही चुके हैं। शेयर मार्केट में अडानी की कंपनियों की जो हालत बनी हुई है वो तो अब इसी तरफ इशारा कर रही है कि अडानी तो गयो। वो गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, और इसी के साथ गिरती जा रही है उनके सरकारी और कारोबारी मित्रों की साख। दरअसल 22 फरवरी को जब शेयर मार्केट खुला तो अडानी के पसीने छूट गए, क्योंकि देखते ही देखते अडानी एंटरप्राइजेस निफ्टी के टॉप लूजर शेयरों में आकर खड़ा हो गया। यह 7% से ज्यादा टूटा। लेकिन अडानी ग्रुप के लिए केवल यही बुरी खबर नहीं थी। दरअसल अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर भरभरा कर गिरते चले जा रहे थे। अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, टोटल गैस और अडानी विल्मर ने तो 5-5% की गिरावट देखी। मतलब लोअर सर्किट लगाना पड़ा। सोचिए कि 10 में से 5 कंपनियों के शेयर में लोअर सर्किट। एनडीटीवी इन दिनों दिन भर अडानी का गाना गाता रहता है, लेकिन इससे न तो ग्रुप का कोई फायदा हुआ, न खुद एनडीटीवी का। उसके शेयर भी 4% नीचे गिर गए। ग्रुप के सीमेंट स्टॉक एसीसी में 1.5% और अंबुजा सीमेंट में 2% की गिरावट आई। इतना ही नहीं, अडानी पोर्ट्स के शेयर भी करीब 2% नीचे ट्रेड कर रहे थे, जबकि ठीक एक दिन पहले यानी 21 फरवरी को अडानी ग्रुप के 10 में से 4 शेयरों में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि तब भी 3 शेयरों में लोअर सर्किट लगा था। लेकिन 22 फरवरी के दिन तो अडानी के निवेशकों में हाहाकार मच गया। अब क्योंकि शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में अडानी के लिए एक और बुरी खबर यह है कि अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरकर $100 बिलियन से भी नीचे पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रुप की 10 कंपनियों का मार्केट कैप 21 फरवरी को गिरकर 8,20,915 करोड़ रुपए रह गया। इतना ही नहीं, फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी की नेटवर्थ अब केवल $46.7 बिलियन रह गई है। यह कभी $150 बिलियन के करीब हुआ करती थी। नतीजा यह हुआ कि दुनिया के अमीरों की सूची में दूसरे नंबर पर रहने वाले अडानी अब 26वें नंबर पर पहुंच गए। अब लोग मजे ले रहे हैं कि मोदी के मित्र का और भी कुछ होना बाकी रह गया है क्या। चढ़ने में 8 साल लगे, लेकिन गिरने में 8 हफ्ते भी नहीं। केवल 20 दिन में बाजार ने अडानी का बाजा बजा दिया है। अडानी ने 2 सालों में जितना कमाया उसे गंवाने में 25 दिन का वक्त भी नहीं लगा। जरा सोचिए, उनकी तरक्की की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं है। गौतम अडानी की कमाई के ग्राफ को देखें तो 21 फरवरी 2021 को उनके पास मात्र $9 अरब की संपत्ति थी। इसके बाद से साल 2021-22 में उनकी संपत्ति रॉकेट की रफ्तार से भागी। पता नहीं उन्होंने जादू की कौन सी छड़ी घुमाई कि केवल साल भर बाद 26 अप्रैल 2022 को गौतम अडानी का नेटवर्थ $122 अरब पर पहुंच गया। इसके 6 महीने बाद सितंबर 2022 में उनकी संपत्ति $150 अरब पर पहुंच गई। मतलब केवल 1.5 साल में $9 अरब से $150 अरब, मतलब 1600%। याद कीजिए, यह वो दौर था जब पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से कोहराम मचा हुआ था। खुद भारत में लाखों लोग सड़क पर आ गए थे, लेकिन अडानी कमाल करते जा रहे थे, कमाल करते जा रहे थे, धमाल करते जा रहे थे। लेकिन इसके बाद गौतम अडानी की जिंदगी में जो अच्छे दिन आए थे वो छुट्टी मनाकर जाने लगे नानी के घर से। 17 नवंबर 2022 को उनकी संपत्ति गिरकर $133 अरब पर पहुंच गई। इसके अगले महीने 24 दिसंबर 2022 को घटकर $110 अरब रह गई। लेकिन फिर कुछ हुआ कि 18 जनवरी 2023 को उनकी नेटवर्थ बढ़कर $123 अरब पर पहुंच गई। 23 जनवरी को अडानी की नेटवर्थ $120 अरब थी। और फिर आती है 24 जनवरी की तारीख। दिन तो मंगलवार था, लेकिन उस अमंगल को अडानी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उसी दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट ने उनकी जिंदगी को सरौता बना दिया। आज की तारीख में उनकी संपत्ति मात्र $46 अरब रह गई है।
बाजार के जानकार बताते हैं कि अडानी के बुरे दिनों की ये तो शुरुआत भर है और गनीमत ये है कि उनके खिलाफ मुकदमेबाजियों का दौर नहीं शुरू हुआ है, वरना वो कहीं के नहीं रहेंगे। जानकार तो ये भी बताते हैं कि यही वजह है कि पूरा सब्सक्राइब हो जाने के बाद भी अडानी को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ गया था। कहने का मतलब ये कि भेद खुल चुका है, अडानी सिर्फ एक बुलबुला था और वो बुलबुला अब फूट चुका है। उनके नाम पर न निवेशक पैसा लगाने को तैयार हैं और न बैंक कर्जा देने को। उनके पास अब पैसा नहीं है, नतीजा उनके करार लगातार रद्द हो रहे हैं। निवेशक और साझेदार उनसे दूरी बना रहे हैं। फ्रांस का टोटल एनर्जी हो या भारत का डीबी पावर, सबने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कंपनी का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुका था। यह पैसा अडानी के पास आता, लेकिन उसे सबका पैसा लौटाना पड़ गया। यह सब कुछ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद हुआ। इस रिपोर्ट के बाद से अडानी को एक के बाद एक कई झटके झेलने पड़े हैं। जो सबसे अच्छी बात हुई है वो ये कि भारत में सबका भ्रम टूट चुका है कि केवल सरकार के चाहने से कोई कारोबारी न तो बन सकता है न बना रह सकता है। बाजार ने अडानी के मामले में जता दिया है कि छोटे रास्तों से आसमान में पहुंचने वाले परिंदे जब गिरते हैं तो उन्हें पैर रखने के लिए जमीन तक नहीं मिला करती, क्योंकि भाजपा की सरकार तो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अडानी इस मुसीबत से उबर जाए, ना भी उबरे तो किसी नई मुसीबत में ना पड़े। दुनिया भर की फजीहत और दामन पर दाग झेलकर भी जेपीसी की जांच तक से लगभग बचा लिया है भाजपा ने। बैंकों के ऊंचे पदों पर बैठे लोग अडानी की सेवा में लगातार तत्पर हैं। स्टेट बैंक और एलआईसी पर जनता और विपक्ष का दबाव न होता तो पता नहीं कितने हजार करोड़ और न्यौछावर कर दिए होते अडानी पर। 20 फरवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ संजीव चड्ढा ने तो साफ ही ऐलान कर दिया था कि वो किसी भी स्थिति में अडानी का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्हें शेयरों की कीमतों के गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निवेशकों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयरों को ही झापड़ जड़ दिया। अडानी के साथ के ऐलान के बाद से वो लगातार लुढ़कता ही जा रहा है। ऐसे में गौतम अडानी के सामने अब एक ही रास्ता बचा है। जरा गौर से सुनिएगा कि वो बागेश्वर के रंगेश्वर के चरणों में जाकर गिर जाए, उसी को पता होगा कि कृपा कहां अटकी हुई है। यह अलग बात है कि वो इन दिनों खुद ही बहुत परेशान चल रहा है। दलितों की चौखट पर चढ़कर बेटी की शादी में कट्टा लहराने और गाली गलौज करने के मामले में उसका अपना भाई पुलिस से भागता फिर रहा है। धीरेंद्र शास्त्री इतना ही बड़ा संत होता ना तो अपने भाई को बचा लेता। इसे ऐसे समझिए कि धीरेंद्र शास्त्री जितना पहुंचा हुआ संत है, गौतम अडानी उतने ही पहुंचे हुए कारोबारी हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें देश के हालात को। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।